हेलो फ्रेंड्स। आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेंजर मैपिंग टेक्निक के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। हम इस टेक्निक के बारे में चर्चा करें इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह टेक्निक काफी महत्वपूर्ण था। उस समय यह आपको जीन का मैपिंग बताया गया, सिंगल जीन के बारे में मॉलिक्यूलर मैप बताया गया। उस समय कोई भी तरीका नहीं मौजूद था कि डायरेक्ट आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग कर लीजिए। ठीक है, और आज के समय में तो इसका कोई उपयोगिता नहीं है। अगर आपको सिंगल जीन मैपिंग करना है तो ईच इंडिविजुअल को सीक्वेंसिंग करा दीजिए, तो आपका ईच इंडिविजुअल सीक्वेंस आपको पता चल जाता है। लेकिन यह बात उस समय की जब ये चीजें मौजूद नहीं थी। तो कैसे बेंजर साहब ने मैपिंग टेक्निक की मदद से उन्होंने इंट्राजीनिक मैपिंग मतलब जीन के ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड लेवल पर सीक्वेंसिंग करने की या मैपिंग करने की कोशिश की है। चलिए, तो हम आप इसको सीखते हैं। तो पहले सीखने के पहले कुछ बातें, बेसिक बातों को हम लोग सीख लेते हैं। जैसे वाइल्ड टाइप फाज, फाज क्या है? बैक्टीरियोफाज, जो क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मली ये बैक्टीरिया है, और इस पर कोई फाज इन्फेक्ट किया तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? लाइसिस होता है, तो आपको एक कोलोनी मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देखा आपने कि ये बैक्टीरियल लॉन है, और लायन पर क्या है? फाज का इन्फेक्शन है, और इस वजह से डिफरेंट तरह के कॉलोनी मिलते हैं। इसको हम लोग प्लाक बोलते हैं। और इस इंडिविजुअल प्लॉट को जरूरत पर तो आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नहीं प्लॉट बनेगा तो कोई भी इस तरह का पैचेज आपको नहीं मिलेगा। ये पैचेज दर्शाता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया है बैक्टीरियोफाज के द्वारा। सही बात है। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैपिंग करने के लिए बैक्टीरियोफाज को, मतलब मैपिंग के लिए, फाइन जीन मैपिंग करने के लिए ने बेंजर साहेब ने म्यूटेंट आइसोलेट किया। T4 फाज का म्यूटेंट आइसोलेट किया, और बहुत सारे म्यूटेंट उन्होंने आइसोलेट किया। और उस म्यूटेंट को उन्होंने नाम दिया आर म्यूटेंट, और आर सेकेंड म्यूटेंट। सारे म्यूटेंट को, ईच इंडिविजुअल म्यूटेंट को क्या बोला? आर सेकेंड म्यूटेंट। सही बात है। और वास्तव में कह सकते हैं कि आर सेकेंड जीन का उन्होंने मैपिंग किया, इंडिविजुअल इंट्राजीनिक विथिन जीन का मैपिंग किया। तो करीब करीब 2004 म्यूटेंट को। अब एक बात हम आपको आगे बता देना चाहते हैं ताकि आपको समझने में आके सुविधा हो, कि वाइल्ड टाइप जो फाज था, वाइल्ड टाइप फाज इसको बोल सकते हैं आर प्लस प्लस सेकेंड पॉजिटिव। ये दो डिफरेंट तरह के बैक्टीरियल स्ट्रेन पर ग्रो कर सकता था। आप देख सकते हैं ग्रो कर रहा है। वाइल्ड टाइप की मार्फोलॉजी भी है, छोटे छोटे क्या है? बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन का कोली का प्लाक है। लेकिन अगर जो म्यूटेंट थे, जो आर सेकेंड सेकेंड माइनस की बात करते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते थे, K12 पर ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन वो आर सेकेंड सेकेंड जो म्यूटेंट थे, ई कोलाई स्ट्रेन पर ग्रो कर पाते थे। सही बात है, ग्रो कर पाते थे। लेकिन उनकी मार्फोलॉजी थी डिफरेंट थी वाइल्ड टाइप से, है ना? यही बात को यहाँ पर बताया गया। इस बात को बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि म्यूटेंट दोनों तरह के स्ट्रेन पर ग्रो कर सकते थे। सॉरी, K2 पर ग्रो नहीं कर सकते थे, और वाइल्ड टाइप दोनों पर ग्रो कर सकते थे। तो उन्होंने म्यूटेंट आइसोलेट किया। अब आगे की कहानी को समझते हैं। तो सारे परिस्थिति में हमको समझना क्या है? हमको दो जीन की अगर बीच की दूरी निकालना है, तो हमको नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजोनी को काउंट करना पड़ेगा, और साथ साथ हमको टोटल कितना प्रोजोनी प्रोड्यूस किया उसको भी काउंट करना पड़ेगा। और ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो हम आसानी से उसके रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। पहले भी आप निकालते थे, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट बटे टोटल प्रोजोनी। कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन सारा जो तरीका रचा गया है, इसीलिए रचा गया है, जिस तरीका के बारे में हम अभी बात करेंगे, कि आप आसानी से नंबर ऑफ कोलोनी या नंबर ऑफ प्लाक पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए। अब उन्होंने सबसे पहले दो डिफरेंट म्यूटेंट को लिया, आर सेकेंड म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2। यहाँ पर म्यूटेंट 1 और 2 मैं दिखा रहा हूं। ऐसे उन्होंने डिफरेंट इंडिविजुअल म्यूटेंट को, 2004 म्यूटेंट को लिया, अलग अलग टाइम इंटरवल में, और अलग अलग चीजों को काउंट किया। अब देखते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं, तब हम आपको आगे बता पाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या लिया? बी इकोलाई बी स्ट्रेन लिया। अगर यहाँ पर के लेते स्ट्रेन, तो दोनों म्यूटेंट कोई प्लग बनाता ही नहीं। क्यों नहीं प्लग बनाता? पहले ही बता चुके हैं कि वो म्यूटेंट है और के स्ट्रेन पर ग्रो नहीं करता है। तो
अब बी पर लिए तो बी पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है ध्यान से देखिएगा, या तो म्यूटेंट 1 टाइप का प्लग बनेगा या म्यूटेंट 2 टाइप का प्लग बनेगा, दोनों को डिफरेंट मार्फोलॉजी होगी उसके अनुसार। कहीं ओरिजिनली क्या म्यूटेंट बड़े साइज के बन रहे थे। दूसरी बात, दोनों में अगर कुछ रिकम्बिनेशन हुआ तो डबल म्यूटेंट टाइप का भी प्लग बनेंगे और वाइल्ड टाइप वाले भी प्लग बनेंगे। अगर किसी तरह का रिकम्बिनेशन हुआ तो वाइल्ड टाइप के प्रोजोनी भी बनेंगे। ये सारे टाइप के जो मतलब बैक्टरोफाज जो बने वो क्या है, वाइल्ड टाइप जो जो हुए या म्यूटेंट हुए, म्यूटेंट 1 हुआ 2 हुआ, वो आसानी से ई कोलाई बेस स्ट्रेन पर ग्रो कर सकता है। हमें नहीं लगता इस पे आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। जो भी हो, अगर म्यूटेंट 1 हो वो भी ग्रो करेगा, म्यूटेंट 2 हो वो भी ग्रो करेगा, और डबल म्यूटेंट वाले भी ग्रो करेंगे और वाइल्ड टाइप वाले भी ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से हम देखें कि दोनों म्यूटेंट के चलते जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्लॉक है आप काउंट कर सकते हैं बैक्टीरियल बी स्ट्रेन पर। सही बात है। अब बात करते हैं कि इन सारों प्रोजोनी को फिर किससे इन्फेक्ट कराया गया, किस पर ग्रो कराया गया, किस पर ग्रो किया गया, सारे एक्सपेरिमेंट को सेम टाइम में किस पर ग्रो कराया गया, के पर ग्रो कराया गया। ई कोलाई के पर ग्रो किया गया, स्ट्रेन है। और इस स्ट्रेन पर क्या है, म्यूटेंट नहीं ग्रो कर पाएंगे, म्यूटेंट 1 भी नहीं ग्रो कराएंगे, म्यूटेंट 2 भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। और ग्रो कौन कर पाएंगे, जो बिल्कुल वाइल्ड टाइप बन जाएंगे, जो वाइल्ड टाइप बन जाएंगे। और वाइल्ड टाइप कैसे बनेंगे, जिसमें म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 का दोनों का कॉपी रिप्लेस हो जाएगा ड्यू टू रिकम्बिनेशन, नहीं। आप थोड़ी सी अब समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा कि म्यूटेंट ओवर प्लस, सॉरी, म्यूटेंट ओवर म्यूटेंट स्टार्ट किए यहां से, और म्यूटेंट ओवर म्यूटेंट 2 ओवर म्यूटेंट 2 था। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति की कल्पना करिए तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, अगर रिकम्बिनेशन ऐसा कुछ हो गया तो म्यूटेंट ओवर प्लस, प्लस ओवर म्यूटेंट हो गया। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि भैया दोनों का प्लस कॉपी मौजूद हो गया, तो वाइल्ड टाइप का सिग्नेचर देखने को हमको मिला। और इस तरीके से हम देखेंगे कि आप प्लग का आर आर के पर आपको वही ग्रो कर पाएंगे जो वाइल्ड टाइप के बन पाएंगे। और वैसा क्यों बन पाएंगे, ड्यू टू रिकम्बिनेशन। बात बहुत सिंपल है। और तो आपको अब बात आसानी से समझ में आएगी कि आपको दो तरह का पॉपुलेशन मिला है। एक कैसा पॉपुलेशन मिला है, जो बी पर टोटल नंबर ऑफ प्लग डिफरेंट तरह के, और इस पर कौन से मिले हैं, ड्यू टू रिकम्बिनेशन वाइल्ड टाइप प्लग, वही तो ग्रो कर पाएंगे। और आप करना क्या है, बस आप काउंट कर लीजिए। तो आप क्या काउंट कर लीजिएगा, जो आपने जनरेट किया आर सेकेंड म्यूटेटिव फॉर नंबर ऑफ प्लग ऑन द ई कोलाई के स्ट्रेन पर, जो रिकम्बिनेंट वाले हैं, और टोटल नंबर प्लग क्या है जो कि आपके बी पर बने हैं, इसको आप काउंट कर लीजिए। और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का 2 गुने नंबर ऑफ प्लग ऑफ ई कोलाई और नंबर ऑफ प्लग और बी स्टेट टोटल नंबर। तो इस तरीके से आप रिकम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ सिर्फ 2 के लिए निकाला गया है। और अल्टीमेटली क्या है, इसी तरीके से म्यूटेंट 3, म्यूटेंट 4, फिर म्यूटेंट 1 और 3 डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन करके अल्टीमेटली उन्होंने फाइन जीन स्ट्रक्चर तैयार किया। किस जीन के लिए, आर सेकेंड जीन के लिए, जो प्लग की मार्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सारी बातें है ना स्टेट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ली गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो उस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।